नमस्कार दोस्तों, कोरोना को लेकर अभी अभी की बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, कोरोना के खौफ से भारत में फिर लागू होने वाले हैं 6 नियम। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बारी बारी से उन सभी नियमों को समझाने वाले हैं, क्योंकि आप लोग अपने घरों से देश विदेश में और दूसरे राज्यों में कमाने के लिए गए हुए हैं, तो आपको यह सभी नियम जान लेना बेहद ही जरूरी है। जो लोग भी ट्रेनों से सफर करने वाले हैं या हवाई जहाजों से या बसों से, वो इन सभी नियमों को अच्छे से जान ले ताकि उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे में भारत के अंदर भी संक्रमण के बढ़ने का खतरा बढ़ रहा है। दुनिया भर में बढ़ रहे मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में सरकार फिर से कुछ नियमों को लागू कर सकती है, जिसे सभी को मानना अनिवार्य होगा। आपको बता दें, अब रेलवे स्टेशनों पर, बस अड्डों पर और एयरपोर्टों पर मास्क लगाना धीरे धीरे अनिवार्य किया जा रहा है और रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी आपका जो कोरोना संक्रमण है उसकी जांच फिर से शुरू की जाएगी। कोरोना की नई लहर से एक बार फिर दुनिया सहम उठी है। चीन, जापान, ब्राजील, अमेरिका समेत कई देशों में संक्रमण तेजी से पांव पसारने लगा है। चीन में तो दवाइयां खत्म हो जा रही हैं। अकेले चीन में अगले 3 महीने के अंदर 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के संक्रमण की चपेट में आने की आशंका है, जबकि 10 लाख से ज्यादा मौतों को भी आशंका जताई गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 10% से ज्यादा लोग अगले 3 महीने के अंदर संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में भारत के अंदर भी संक्रमण के बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। दुनिया भर में बढ़ रहे मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार अब हरकत में आ गई है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में सरकार फिर से नए नियम लागू करने जा रही है। कोरोना के रोकथाम के लिए सरकार ने क्या क्या तैयारियां की हैं, आइए हम आपको समझाते हैं। इसे समझने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अफसर से जो उन्होंने बात बताई है, उन्होंने कहा है कि कोरोना की हर परिस्थिति से निपटने के लिए अभी हम तैयार हैं। भारत में अभी ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन हमें हर तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। इसी को देखते हुए हम कोविड प्रोटोकॉल को फिर से लागू करने पर विचार कर रहे हैं। सबसे पहला, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर फिर से मास्क पहनने को अनिवार्य किया जाने वाला है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनमें कोरोना के लक्षण हैं, मसलन खांसी, जुकाम या किसी तरह के वायरल होने पर लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कोरोना के घटते केस के बाद लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना भी छोड़ दिया था। अब एक बार फिर से इसे सख्ती से लागू करवाया जाने वाला है। दिल्ली, मुंबई समेत सभी बड़े एयरपोर्टों पर रैंडम कोरोना टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। खास तौर पर उन लोगों की जांच पर फोकस किया जाएगा जो कोरोना प्रभावित देश से लौट रहे हैं। ऐसे लोगों की जांच होगी और अगर उनमें संक्रमण मिलता है तो जीनोम सीक्वेंसिंग करके कोविड के अन्य प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। इसी तरह रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी रैंडम टेस्टिंग शुरू कराने की तैयारी शुरू होने वाली है। अब तक 23 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाया जा चुका है। अब इसकी संख्या तेजी से बढ़ाने पर सरकार फोकस कर रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बूस्टर डोज लग सकते हैं, इसलिए व्यवस्था और तेजी से की जा रही है। देश के कई लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। यहाँ कोरोना मरीजों के सैंपल लाकर चेक किए जाते हैं कि कहीं संक्रमण का कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ गया, जिससे समय रहते बचाव के लिए कदम उठाए जा सके। कोरोना के मामलों को भारत में बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट वाले फॉर्मूले पर फोकस करने का फैसला लिया है। इसके अनुसार ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच होगी और अगर कोई कोरोना संक्रमित मिलता है तो उसके संपर्क में आने वाले ज्यादातर लोगों की जांच करवाई जाएगी। इसके साथ ही कोरोना मरीजों का समय से इलाज
करवाया जाएगा। हर रोज सबसे ज्यादा मरीजों के मिलने की सूची में भारत 51वें नंबर पर है। मंगलवार को यहां 3 नए संक्रमित पाए गए, जबकि कोई नई मौत नहीं हुई। अब तक भारत में 4.46 करोड़ लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 4.41 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 5.30 लाख मरीजों की मौत हो गई है। भारत में अभी 4,527 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। एक्टिव केस के मामले में भारत दुनिया में अभी 90वें नंबर पर है। तो गाइस, अब जल्द ही यहाँ पर नए नियम लागू होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरा अपडेट बता दिया है। उम्मीद करूंगा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।